नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 352 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग। 1 नंबर क्लासेज से जो है वो हमने शुरुआत किया था 1 जनवरी 2025 से, और अब तक जो है वो हम इसको लेके चले आ रहे हैं। और 31 दिसंबर 2025 को हमारे पास में 365 नंबर की क्लास आएगी, जो कि हमारे पास में ऑनलाइन आएगी। उसमें हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस टीएनसी बुलेट सीरीज की क्लास के अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट जो है वो ला सकते हैं। चूंकि हमने वादा किया था कि पूरे साल भर जो है वो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, और हम अपने वादे के मुताबिक आज हमने 351 क्लासेज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15 क्लासेज रिमेनिंग है, जिसमें आज भी जो है वो इंक्लूड है। हम अपना वादा पूरा करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हमने ली है, तो इसमें कतई ये नहीं देखा है कि हमने क्वालिटी से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो बच्चे नई नई एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए जो है वो सुपर क्लासेज हैं, और इसी में हम जो है वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आगे सोच रहे हैं कि 2026 में हम इसको एमसीक्यू बेस पे लेके आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास में बच्चे इनको देख सके। तो इसी कड़ी में हमारे पास में चलते हैं आगे आगे किस तरीके की क्लासेज आएगी, देन उसके बाद 2026 में हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे, वो तो अभी लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम इस क्लास को ले लेते हैं 352 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी क्लास हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वहां पे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास से जो है वो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि यार इसमें से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि नॉलेज सब जगह है, आप देखोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे आपको मिल जाएगा, देन उसके बाद में जो है वो आपको जेमिनी पे मिल जाएगा, सब जगह जो है यानी कि गूगल पे है। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बात यह है कि उस नॉलेज में से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से वो चीज़ सही हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है। और कोचिंग या टीचर की जो है वो जरूरत कहाँ पड़ती है, यहीं पड़ती है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज जो हम स्किप कर सकते हैं। तो वही जो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में है टॉपिक सप्लीमेंट्री फीडिंग, इसको कंप्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी सारी चीजें आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सप्लीमेंट्री था, एग्जाम में कंप्लीमेंट्री आता है, ये सब चीजें तो हम उन सबको भी क्लियर करेंगे कि ये जो है वो यहाँ पे एग्जाम में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में हमारे पास में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इजी में ही जो है वो बच्चे गलती करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कब स्टार्ट की जाती है, देन उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्टार्ट की जाती है, कब कितने अमाउंट में कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, देन कौन से महीने में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में एग्जाम में आती है। देखने को बहुत सीधा क्वेश्चन लगता है, लेकिन राइट आंसर जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे राइट आंसर वही होता है जो एग्जैक्ट होता है। जैसे 6 to 9th मंथ में हमें कितना फीडिंग देना चाहिए, कितने टाइम इंटरवल पे देना चाहिए, क्या क्या फूड देना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देन 1 ईयर का बच्चा हो जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, कब इसको स्टार्ट करना चाहिए, वीनिंग प्रोसेस कब स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में एग्जाम में पूछी जाती है। आज की क्लास के अंदर हम टोटल चीज़ देखेंगे, यानी कि सबसे पहले तो जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद डेफिनेशन वगैरह, देन उसके बाद जितने भी हमारे पास में प्रिंसिपल थे कि ये सप्लीमेंट्री फीडिंग या कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो क्यों है, क्यों दी जाती है, वो सारे प्रिंसिपल हम देखेंगे। फिर फूड का डिवाइडेशन देखेंगे कि कौन कौन से फूड है जो एनर्जी देते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे पास में टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे पास में जो है वो न्यूट्रिशन की जो है वो हैसियत से अच्छे हैं। तो वो सारे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फिर एज वाइज भी हम देखेंगे
कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सा जो है वो खाना खिलाना चाहिए बच्चे को, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में अगर नहीं खिलाओगे तो क्या क्या चीज़ों की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है या जो है वो कमियां हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। और बेसिकली आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही जो है वो बच्चा 6 महीने का होता है, देन उसके बाद में जो है वो कहीं पे जो हो बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, कहीं पे जो हो दादा नाना नाना नानी इन सबको बुला के जो हो वो एक जगह बच्चे को खाना खिलाया जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम पे माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई फीड लेता है, अब उस टाइम पे 6 महीने का होने के बाद ये कहता ही नहीं है कि माँ का दूध छोड़ दिया जाता है। उसके साथ साथ जो हम एडिशनल फूड देते हैं वही हमारे पास में वीनिंग प्रोसेस होती है, या जिसको हम सप्लीमेंट्री फीडिंग या कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। बेसिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग है या कंप्लीमेंट्री फीडिंग है वो होती क्या है। तो सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री नाम से पता है, सप्लीमेंट मतलब उसके साथ कोई चीज है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे बच्चा 6 महीने का होने के बाद में 6 महीने तक तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी जो हो मैंने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। तो 6 महीने के बाद जो हो बच्चा एडिशनल जो भी फूड लेता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री फीडिंग। अब ये जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग है, ये WHO ने जो है उसको कंप्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से भी जो है वो बोला गया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं है, दोनों नाम जो है वो सेम ही है। इंडिया के अंदर हम सप्लीमेंट्री बोल देते हैं या WHO जो है उसको कंप्लीमेंट्री बोलता है, बाकी चीजें जो है वो एक ही होती है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री फीडिंग व्हेन ए चाइल्ड अबव 6 मंथ, यानी कि जब बच्चा जो है वो 6 महीने से ऊपर का होता है, व्हेन ए चाइल्ड अबाउट 6 मंथ आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाता है, इवन पानी भी जो हो बच्चे को नहीं देना चाहिए। प्रिंसिपल यही कहता है, पानी भी जो हो बच्चे को 6 महीने के अलावा जो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जो है वो इनफ है, न पानी न और कुछ, न शहद, कुछ भी नहीं जो है वो देना चाहिए। लेकिन बच्चा जैसे 6 महीने से ज्यादा होता है, व्हेन ए चाइल्ड अबाउ 6 मंथ, जैसे ही बच्चा जो है वो 6 महीने से ज्यादा बड़ा होता है, आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग गेट एडिशनल फूड अलोंग विथ द ब्रेस्ट मिल्क टू मिल्क इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड। यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो है वो एडिशनल जो भी चीजें जो है वो इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स के तहत, यानी कि बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड पूरी करने के लिए हम उसके अलावा जो जो चीजें बच्चे को देते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग। सिंपल है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होता है। 6 महीने के बाद जैसे ही उसको जो है वो हमारे पास में एडिशनल कोई फूड देते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग। अब देखिए, ये सप्लीमेंट्री फीडिंग कहां से है, कीवर्ड की बात करें तो कंप्लीमेंट्री फीडिंग इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि सप्लीमेंट्री फीडिंग बोल दो या कंप्लीमेंट्री फीडिंग बोल दो, दोनों एक ही चीज है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कहीं पे कंप्लीमेंट्री फीडिंग दिया हुआ है या कहीं पे जो है हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग दिया हुआ है, दोनों एक ही चीज है। तो WHO जो है वो यूजेज कंप्लीमेंट्री फीडिंग, WHO जो है वो हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फीडिंग यूज किया जाता है। एंड इंडिया हैज प्रोग्राम्स में भी से सप्लीमेंट्री, और जो इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम है जैसे ICD है, DS है, या फिर जो है वो पोषण न्यूट्रिशन अभियान है, मिड डे मील प्रोग्राम है, इनमें जो है वो इसको सप्लीमेंट्री बोला गया है, यानी कि दूध के साथ साथ जो एडिशनल चीजें थे उसको सप्लीमेंट्री बोला गया। तो कंप्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग दोनों एक ही चीज है। WHO जो है वो कंप्लीमेंट्री यूज करता है और इंडिया के अंदर कुछ कुछ जगह जो है वो सप्लीमेंट्री यूज किया था, इसलिए मैंने टारगेट जो है इंडिया के हैं तो हम इंडिया वाली चीजों को लेके सप्लीमेंट्री इसको जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है। अब एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन क्या हो जाती है सप्लीमेंट्री फीडिंग की, इसको हम ले लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आ जाएगा, सप्लीमेंट्री ऑब्लिक complementary feeding is a gradual introduction of semi-solid, solid or soft food to the infant after 6 months of age, along with continuous breastfeeding to fill the nutritional gap.
पूरी चीज जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाई है उसको एक लाइन में इन्होंने जो है वो लिख दिया है कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो क्या होती है, ये होती है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड, सॉलिड या सॉफ्ट फूड, यानी कि सॉफ्ट फूड, सॉलिड फूड या सेमी सॉलिड फूड को जो है वो इंट्रोड्यूस करना, यानी कि बच्चे को देना। कब? इन्फेंट को। अब इन्फेंट कब होता है दोस्तों? इन्फेंट होता है हमारे पास में 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट, राइट। और 1 मंथ से कम का होता है नियोनेट होता है। तो इन्फेंट जो है वो जैसे 6 महीने की एज का होता है उसके बाद में जब हम उसको सेमी सॉलिड, सॉलिड या सॉफ्ट फूड देते हैं, किसके साथ में? कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो है वो हम उसको सॉलिड, सेमी सॉलिड फूड देते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री फीडिंग। वो क्यों दी जाती है? फिल टू द न्यूट्रिशनल गैप, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो उसको प्रॉपर मिल सके। 6 महीने तक जितना बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए उतना उसको माँ के दूध से मिल जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ जाती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहां पे कोई किसी प्रकार का गैप ना रहो, इसके लिए जो हम एडिशनल फूड जो है वो ऐड करते हैं, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री फीडिंग। अब देखिए, ब्रेस्ट मिल्क अलोंग इज नॉट इनफ आफ्टर 6 मंथ, सो सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट। बच्चे में जो है वो 6 महीने के बाद सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही जो है वो इनफ नहीं होता, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से ही उसकी सारी डिमांड पूरी नहीं होती, इसलिए हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है, माँ का दूध ही जो है उसकी सारी न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो पूरी कर देता है। 6 महीने के बाद क्या होता है कि हमारे पास में उसकी डिमांड जब बढ़ जाती है तो उसको फिल करने के लिए हम उसको जो भी सॉलिड, सेमी सॉलिड या सॉफ्ट फूड देते हैं उसी को हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कहते हैं। देन उसके बाद आता है व्हाई इज सप्लीमेंट्री फीडिंग इज इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक चीज तो मैंने बार बार आपको बताई है कि जो हमारे पास में न्यूट्रिशनल गैप है उसको फिल करने के लिए हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो व्हाई सप्लीमेंट्री फीडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है? तो 1 बाय 1 करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है प्रिवेंट्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बच्चा जो है वो पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफर ना करे, इसके लिए जरूरी होता है कि उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग या कंप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो दी जाए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको पता ही है, वैसे मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। पूरी 1 घंटे की हमारे पास में क्लास है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमारे पास में जो है बच्चे के अंदर प्रोटीन या फिर जो है वो एनर्जी की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ये बच्चों में जो है वो सीवियर जो है वो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए इसको जो है वो बचाव करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए हमारे पास में हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आ जाता है प्रिवेंट शंटिंग एंड वेस्टिंग एंड अंडरवेट। बच्चा जो है वो बौना न रह जाए, ठीक है, दुबला पतला न रह जाए, अंडरवेट ना रह जाए, इसके लिए हमारे पास में जो है वो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। ऑफ कोर्स अगर उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी नहीं होगी, उसकी एनर्जी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो वो सीधी सी बात है ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाएगा तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है मीट्स इंक्रीज नीड ऑफ आयरन, कैल्शियम, एनर्जी, विटामिन, ठीक है। अब देखो, बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसके बाद में उसकी आयरन की डिमांड भी बढ़ जाती है, कैल्शियम की डिमांड भी बढ़ जाती है हड्डियां मजबूत करने के लिए, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ जाती है क्योंकि अब बॉडी सरफेस एरिया या बड़ा जो है वो बच्चा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी साइज बढ़ जाती है, एंड विटामिन, इन सब की डिमांड्स बढ़ जाती है, ठीक है। जो चीजें पहले थोड़े कम अमाउंट में पूरी हो रही थी अब वो उतने में पूरी नहीं हो पाती है। तो आयरन की डिमांड, कैल्शियम की डिमांड, एनर्जी की डिमांड, विटामिन की डिमांड बढ़ जाती है, और वो डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जो है माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए उन डिमांड को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग जरूरी होती है, क्योंकि अब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट ब्रेन डेवलपमेंट। जो भी हम चीजें दे रहे हैं, बाहर से चीजें दे रहे हैं, उससे क्या होता है ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में जो है हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो मेन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है हेल्प डेवलप च्यूइंग, स्वॉलिंग एंड टेस्ट एक्सेप्टेंस। भाई बच्चे के अंदर जो है वो हमें टेस्ट डेवलप करवाना है, कैसे खाना निगलना है वो सिखाना है, कैसे चबाना है, ये शुरू में ही जो है वो हम आदत डालेंगे तभी तो करेगा। अगर डायरेक्टली किसी 10 साल के बच्चे को ही खाना दिया जाए तो उसको पता ही नहीं है कि इसको खाया कैसे जाता है, तो कैसे वो चबाएगा, कैसे वो निगलेगा, कैसे उसका
टेस्ट होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। लास्ट आ जाता है बिल्ड हेल्दी फीडिंग हैबिट्स। उसके अंदर अच्छे आते हैं, अगर हम अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसके अंदर वही टेस्ट उसको बैठेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कस्टम के हिसाब से देखें, रिलीजन के हिसाब से देखें, तो कुछ बच्चे शुरू में ही जो है वो नॉनवेज खाना चालू कर देते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ वेज पे रहते हैं, अगर उनको 5-10 साल के बाद में नॉनवेज दे तो वो नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो वो चीजें मतलब शुरू में जो आदत डाल दी जाती है, बच्चे को एक खिलवाना है या कुछ भी चीज है, तो वो शुरू में आदत डाल दी जाती है, तो वो सारी की सारी हेल्दी हैबिट्स जो है वो बचपन में ही डल जाती है। तो इसीलिए इन सब कारणों की वजह से हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है व्हेन टू स्टार्ट, कब जो है वो इसको शुरू करना चाहिए। सप्लीमेंट्री फीडिंग या जो वीनिंग प्रोसेस है वो कब शुरू करनी चाहिए, तो ध्यान रखना ये दोस्तों, स्टार्ट एट 6 मंथ। जैसे ही बच्चा जो है वो 180 दिन का हो जाए या 6 मंथ का हो जाए, वहां पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसको हम वीनिंग प्रोसेस भी जो है वो कहते हैं। काफी बार एग्जाम में आया है कंप्लीमेंट्री फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो दोस्तों 6 मंथ की एज पे जो है वो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अगर आप 6 मंथ से पहले कर दोगे तो क्या दिक्कत है, और अगर 8 महीने के बाद स्टार्ट करोगे तो क्या दिक्कत है। तो नेवर बिफोर 6 मंथ, ये जो हमारे पास में वीनिंग की प्रोसेस है या सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री फीडिंग की जो प्रोसेस है, वो 6 महीने से पहले क्यों नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। अगर 6 महीने से पहले स्टार्ट कर दोगे तो बच्चा इन्फेक्शन से सफर करेगा, एलर्जी से सफर करेगा, एंड लो ब्रेस्ट मिल्क इनटेक। अब बच्चा माँ का दूध जो है वो कम पीना चालू कर देगा। अगर आपने सप्लीमेंट्री फीडिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 महीने से पहले स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में बच्चा इन्फेक्शन से सफर कर सकता है, एलर्जी से सफर कर सकता है, लो ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो लेना चालू कर देगा। और अगर आपने लेट शुरू किया, यानी कि 8 महीने तक या 8 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट किया, अगर आप 8 महीने के बाद स्टार्ट करते हो तो ग्रोथ फेल्ट्रेट बिगनिंग्स यानी कि ग्रोथ फेलियर की जो है वो संभावना हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे मीनिंग है कि 6 महीने में एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए। अगर 6 महीने में नहीं करो तो 6 से 8 महीने में तो ये तो मैक्सिमम टाइम है, यहां से पहले तो शुरू कर ही देना चाहिए। तो मिनिमम 6 महीने से पहले शुरू नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम 6 महीने के बाद नहीं करना चाहिए। 6 और 8 महीने पे कर देना चाहिए। आइडल टाइम जो है वो हमारे पास में 6 मंथ होता है। 6 मंथ पे जो है वो बहुत सारी जगह जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं, बच्चे का जो है वो फंक्शन करते हैं। देन उसके बाद आता है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल फॉर सप्लीमेंट्री फीडिंग। जब हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या प्रिंसिपल है, क्यों जो है वो हमारे पास में, या किस तरीके से जो है वो, या कैसे जो है वो में करना है। तो WHO ने जो है वो उसके 10 प्रिंसिपल दिए हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग के। 1 बाय 1 करके लेंगे, बहुत ईजी है। आपको सीक्वेंस याद नहीं रहे कोई बात नहीं, याद करना भी नहीं है सीक्वेंस से, आपको पता होना चाहिए कि ये 10 प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला प्रिंसिपल आता है कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, पहला प्रिंसिपल आता है कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है तो आप ब्रेस्ट मिल्क जो है वो छोड़ दोगे, कि अब तो बाहर से खाना खा लिया है या बाहर से खाना चालू कर दिया तो आप ब्रेस्ट मिल्क छोड़ दोगे ना। ब्रेस्ट मिल्क भी देना है, साथ के साथ आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग भी जो है वो देना है। तो ब्रेस्ट मिल्क रिमेन्स मेजर न्यूट्रिएंट सोर्स टिल 1 ईयर। 1 साल तक जो है वो हमें ब्रेस्ट मिल्क पे भी जो है वो रखना ही है। जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री है या जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो एडिशनल है, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क तो हमारे पास में है ही है, वो हमारे पास में एडिशनल है कि हम उसको 1 साल तक जो है वो ब्रेस्ट मिल्क भी देंगे। देन उसके बाद स्टार्ट विथ थिक सेमी सॉलिड फ्लूइड, ठीक है, यानी कि जब भी स्टार्ट करो तो या तो थिक या सेमी सॉलिड फूड से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिक्विड से स्टार्ट करना है, जी नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा लिक्विड होगा तो उसमें एनर्जी भी जो है वो नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, बहुत सारी जगह जो है वो क्या होता है कि दाल का पानी स्टार्ट किया जाता है, गलत, ठीक है। दाल का पानी कभी भी जो है वो नहीं देना चाहिए। हाँ, दाल दे सकते हो, दाल होगी तो दाल में से दाल अच्छी तरीके से छांट लो, जो पानी है वो तो आप पी लो, ठीक है। और जो दाल है, मैश की हुई दाल है, वो देनी चाहिए, न कि वो दाल का पानी। तो हमेशा जो है वो थिक या सेमी सॉलिड फूड से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। लिक्विड भी हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देता है, लेकिन हमारे पास में अगर चॉइस है तो पहले थिक की होनी चाहिए, फिर सेमी सॉलिड की होनी चाहिए, और लास्ट जो है वो हमारे पास में लिक्विड की होनी चाहिए। यानी कि इस रेशियो को हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारे पास में थिक होना चाहिए, देन उसके बाद में जो है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए,
देन उसके बाद में जो है हमारे पास में लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे पास में थिक की, देन सेमी सॉलिड की, देन जो है वो लिक्विड की। क्यों? क्योंकि थिन फूड जो है हमारे पास में लो एनर्जी करता है एंड उससे बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रिंसिपल आता है हमारे पास में, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, इंक्रीज ग्रेजुअली। शुरू के दिन ही आपको जो है वो मचक के नहीं देना है। मचक इन द सेंस कि शुरुआत के दिन या शुरू के दिनों में आपको बहुत ज्यादा जो है वो खाना नहीं देना है। आपको स्टार्ट करना है, देन ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो। इनिशियली जो है वो हम 2-3 टेबल स्पून से ले सकते हैं, देन इंक्रीज करके जो है वो हाफ कप तक जाते हैं। हाफ कप का मतलब हो गया एटलीस्ट हमारे पास में जो है वो 100 ml। ठीक है, इतने तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आपको 1-2 चम्मच से जो है वो शुरू करना है, देन उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करके जो है वो आपको हाफ कप तक जो है वो पहुंच जाना है। शुरुआत में ही आपको हाफ नहीं होना, ये तो आपको नॉर्मल सी चीज है, आप जानते भी हो। देन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करनी है। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी? अमाउंट की भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है और टाइम इंटरवल की भी। जो खाना या जो हम देते सप्लीमेंट्री फीडिंग जो 2-3 घंटे से दे रहे थे, अब उसको कम करना है, 2 घंटे से देना है या 1.5 घंटे से देना है। तो टाइम जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम करना है। और जो अमाउंट था, पहले हम जो है वो हाफ कप देते थे, फिर उसके बाद जो है वो पौन कप दीजिए, देन उसके बाद 1 कप दीजिए। तो जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है वो दोनों, टाइम भी एज वेल एज अमाउंट, दोनों जो है वो इंक्रीज करना है। और वो आपको पता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसको जो है वो डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज वेराइटीज, वेराइटी भी इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो दाल ही दाल दे रहे हो तो आप हमेशा दाल ही दोगे, नहीं। धीरे धीरे आपको जो है वो वेराइटी अलग अलग, जैसे सीरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं, पल्सेज, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फैट है, एनिमल्स फूड है, जो भी चीजें अलग अलग वेराइटी देनी चाहिए। सिर्फ एक प्रकार का खाना ही नहीं दीजिए। कभी जो है वो आपने फल फ्रूट दिए, कभी आपने जो है वो दलिया वगैरह दिया, कभी आपने जो है वो दाने वगैरह दिए, कभी आपने जो है वो कुछ और दिया। इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो देनी है। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिव फीडिंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में खाना दे रहे हैं, ध्यान कहीं इधर है। कई बार आपने देखा होगा मीम्स में, आपने देखेंगे माँ मोबाइल पे रही है और खाना खिला रही है, बच्चे के ऊपर से नीचे तक गिर रहा है, बच्चे को पता नहीं है, कभी कान में जा रहा है, कभी नाक में जा रहा है, कभी आंख में जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी खाना खिलाओ तो फीड विथ लव एंड आई कॉन्टेक्ट, प्यार से खिलाओ और बड़ी आई कॉन्टेक्ट के ध्यान में रख के खिलाओ। बच्चे की जब आई कॉन्टेक्ट रखते हैं तो वो खाना उतनी ही अच्छे तरीके से खाता है। नेक्स्ट आता है डोंट फोर्स, कभी भी जो है वो फोर्सफुली नहीं करना चाहिए कि बच्चे को पकड़ के जो है जानबूझ के जो है वो खाना दे दिया, नहीं, फोर्सफुली नहीं देना चाहिए। जब तक बच्चा डिमांड कर रहा है तब तक वो चीज देनी चाहिए। एनकरेज चाइल्ड टू एट, बच्चे को जो एनकरेज करते हैं, आपने देखा होगा कि बोलते हैं, देन उसको हंसी मजाक करते हैं, ताकि उसको एनकरेज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से जो है वो खाना खाए। नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल आता है मेंटेन हाइजीन, वो तो जरूरी है क्योंकि दोस्तों बच्चे की इम्यूनिटी हमारे पास में वीक होती है। ठीक, तो बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें साफ खाना, साफ जो है वो हमारे पास में हाथ होने चाहिए, वो सब चीजें। मेंटेन हाइजीन, उसमें हमारे पास में क्या आता है? क्लीन हैंड्स, हाथ जो है वो हमारे पास में बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। सेफ वाटर, बिल्कुल क्लीन एंड सेफ वाटर होना चाहिए। प्रिवेंट यूटेंसिल्स, जो भी चीजें काम रहे, कटोरी, चम्मच, जो भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो धो के रखनी चाहिए। जब भी हम काम में ले रहे हैं तो भी हमें जो है वो धो के रखना चाहिए। क्यों? ताकि इससे जो है वो उसको डायरिया से जो है वो प्रिवेंट कर सके। क्यों? क्योंकि खाने के वजह से जो भी कंटामिनेशन होता है उसकी वजह से क्लाइंट को सबसे पहले जो है वो डायरिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 8th प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानता हूं, अवॉइड जंक फूड एंड पैक्ड आइटम। आजकल मार्केट में बहुत सारे आते हैं, सीरियल्स के नाम से या अलग अलग जो है वो न्यूट्रेला के नाम से, अलग अलग नाम से आते हैं। मैं कहता हूं उन सबको आप अवॉइड कीजिए, उनको लेना ही नहीं है। जो भी जंक फूड है उनको अवॉइड करना है और जो भी पैक्ड वाले आइटम है उन सबको अवॉइड करना है। और ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। घर पे जो चीज बनी हुई ना वो सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है। बाहर की कोई भी चीज जो है वो आपको इंक्लूड नहीं आनी चाहिए। बाहर वाली चीजें में सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत सारे जो है वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए आते हैं जो बच्चे को नुकसान होते हैं। ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव मिले हुए आते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होता है। कलर के लिए ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होता है। चाहे किसी भी कंपनी का लीजिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि इन सब चीजों से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मेजर डिजीज आई थी कोरोना, ठीक है,
तो उसमें कहाँ चले गए थे? कॉम्प्लान वाले, हॉर्लिक्स वाले कहाँ चले गए थे जो इम्यूनिटी देते हैं? सोना चांदी सब चले गए थे ना। काम क्या आया था हमारे पास में? गिलोय का काढ़ा, नीम का काढ़ा, यही तो काम आए थे। अदरक का, नींबू की, यही सारी चीजें तो जो चीजें नेचुरल थी वही काम में आई थी। बाद में ये सब चीजें जो टाइम टाइम फिश हो गई थी। तो हमेशा जंक फूड जो है और जो पैक्ड आइटम है उन सबको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऐड ऑयल घी फॉर एनर्जी। ठीक है, ऑयल और घी जो है वो ऐड होने चाहिए। हालांकि ये जो है हमारे पास में शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बच्चे का जो है वो स्टोमक स्मॉल होता है, छोटा होता है, 60 ml के अमाउंट जो है वो आता है। तो उसमें हमें ऐसी चीजें देनी चाहिए जहां पे ज्यादा एनर्जी हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ठीक है, तो उससे लगभग हमारे पास में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वैसे अगर हम 1 ग्राम जो है वो फैट की अगर हम बात करें तो उससे लगभग जो है वो 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो क्यों ना हम 1 ग्राम फैट ही दे दें उसको, क्योंकि 9 किलो कैलोरी तो मिल रही है। इससे जस्ट डबल जो है वो हमारे पास में एनर्जी मिल रही है। अब बच्चे का स्टोमक छोटा है, इसलिए हमें वो चीजें देनी चाहिए जिसमें ज्यादा एनर्जी वाला फूड हो। अब ज्यादा एनर्जी वाला तो हमारे पास में लिपिड और फैट ही है, क्योंकि 1 ग्राम से इतनी किलो कैलोरी मिल जाती है। तो कम ग्राम में हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो फूड जो है वो देना चाहिए। तो हमेशा खाने में जो है वो ऑयल और घी ऐड होना चाहिए। हालांकि घी जो है वो अभी एक नई नई जो है वो रिसर्च भी आ चुकी है कि घी जो है वो हमारे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही जमा नहीं करता है, बल्कि हमारे लिए बेनिफिट भी होता है। ब्रेन को, बोन को, इन सब के डेवलपमेंट के लिए घी जो है वो एसेंशियल होता है। तो जो नेचुरल घी है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर उसमें गाय का मिल जाए तो भाई सबसे नंवारे न्यारे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं, भैंस का है या और किसी का जो हमारे पास में घी होता है वो फिर भी जमा हो जाता है। उसमें हमारे पास में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल या वीएलडीएल, एलडीएल की बात करें या वीएलडीएल की जो है वो अमाउंट ज्यादा होती है। लेकिन गाय के अमाउंट में जो है वो एचडीएल होता है। ये गाय का घी कभी भी जो है वो नहीं जमता है। गाय का घी चाहे जितना खाइए कभी भी जो है हमारी नसों के अंदर नहीं जमेगा। लास्ट प्रिंसिपल आता है 10th नंबर, एज एप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि कौन सी एज में जो है हमें क्या क्या चीजें देनी चाहिए। तो 6 मंथ के अंदर जो है हमें मैश्ड खाना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज है उसको बिल्कुल जो है वो हम मैश्ड कर देते हैं। मैश्ड का आपको पता ही, अब क्या बोलोगे उसको, आपको जैसे चूर के हम दे देते हैं, चूरा करके हम दे देते हैं, उसको बोलते हैं। तो 6 मंथ तक जो भी चीजें दे रहे हो, जैसे आलू दे रहे हो तो उसको जो हो मैश करके दे दो। देन उसके बाद में अगर आपने कुछ भी चीज दी है, ठीक है, फ्रूट्स दिया है, उसको मैश करके दे दो। दाल है तो उसको मैश्ड करके दे दो, इस तरीके से। 9th मंथ की अगर हमारे पास में एज है बच्चे की तो फाइनली चॉप्ड करते हैं। ठीक है, चॉप करके जो हम उसको दे देते हैं, मतलब अच्छा तरीके से चॉप करके मिक्स करके जो हो दे देते हैं। ये 1 ईयर का जब बच्चा होता है तो सेम फैमिली फूड जैसे हम घर पे खाते हैं, जैसे चपाती है तो चपाती छोटी सी जो है वो चपाती का टुकड़ा दे दिया, जैसे हम घर पे आते हैं उसको लगा के ऐसे ही जो है वो खाना है। तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एज जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे पास में 10 प्रिंसिपल थे जो कि हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एज वाइज सप्लीमेंट्री फीडिंग। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो इससे पूछा था, एज वाइज जो है वो कौन कौन सा सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो शेड्यूल दिया था। एग्जाम में क्या पूछा था, एक में एग्जाम में पूछा था कि 6 महीने का बच्चा है या 7 मंथ का जो हो बच्चा है तो उसमें क्या क्या हम खाना दे सकते हैं। एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जाम में और पूछा हुआ भी है, एग्जाम में पूछा कितना अमाउंट देते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी से हम देते हैं बच्चे को। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछ जाती है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। एज वाइज सप्लीमेंट्री फीडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास में, अगर 6 to 8 महीने का बच्चा है, 6 से 8 महीने का बच्चा है, तो उसके अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें हमारे पास में 2 to 3 टाइम्स जो है वो पर डे दिया जाता है, प्लस एक बार जो है वो स्नैक्स दिए जाते हैं। यानी कि दिन में लगभग 2 से 3 बार जो है वो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। अमाउंट क्या होती है सप्लीमेंट्री फीडिंग की, अमाउंट होती है हाफ कप। ऑलरेडी मैंने बताया था हाफ कप लगभग 100 ml। ये देखो हाफ कप मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि लगभग 1 कप के अंदर हम एक एस्टिमेटेड मानते हैं कि 200 ml जो है वो चीज होती है। तो हाफ कप हो गया मतलब 100 ml। तो अमाउंट की बात करें तो पर फीड हम 100 ml तो जो है वो चीज देंगे। 2-3 टाइम्स का मतलब हो गया हमारे पास में कि लगभग जो हो हमारे पास में 200 से 300 ml पूरे दिन के अंदर जो हो हम चीजें देते हैं।
एक बार में हम आधा कप देते हैं। अब आधा कप कोई भी चीज हो सकती है, अगर आप फ्रूट्स दे रहे हो तो वो आधा कप हो सकता है, देन अगर आप जो है वो वेजिटेबल्स दे रहे हो तो वो आधा कप हो सकता है, वो सारी चीजें। कंसिस्टेंसी की बात करें तो थिक एंड प्योर, थिक प्योर एंड सेमी सॉलिड, जो कि मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी कि हमेशा शुरुआत जो है वो हमें थिक से रखनी है, या फिर हम सेमी सॉलिड जो है वो यूज में ले सकते हैं। या तो सेमी सॉलिड चीजें काम में लो या फिर जो है वो प्योर चीजें काम में लो। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड फूड। रिकमेंडेड फूड का मतलब हो जाता है हमारे पास में कि आगे जो है वो हमारे पास में क्या रिकमेंड हम करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें जो है वो हम रिकमेंडेड करेंगे। तो रिकमेंडेड में आ जाता है हमारे पास में राइस प्रायोरिटीज, मतलब ये हमारे पास में जो है वो राइस के जो मतलब राइस जो हम यूज में लेते हैं उस तरीके से थिक वाला। एंड गिव मेस्ड दाल नॉट वाटर, ठीक है, मेस्ड दाल को काम में लेता, वाटर को काम में नहीं लिया जाता। ध्यान रखना, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, दाल पानी जो है वो कभी भी बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता है। हमें बहुत सारे लोगों को यही थिंकिंग होती है कि बच्चा जैसे 6 महीने का होता है तो हम दाल का पानी देते हैं। दाल का पानी मत दो, आप दाल को जो है वो मैश करके दे दो। पानी जो है वो किसी काम का नहीं है। पानी इन द सेंस कि आप पानी दोगे, पानी में एनर्जी कम है, ठीक है, और बच्चे का स्टोमक छोटा सा है, वो तो भर जाएगा लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। देन मैश्ड बनाना, बनाना को मैश करके हम दे सकते हैं, खिचड़ी हम दे सकते हैं, मैश्ड पोटैटो, कैरेट, ये बहुत सारी जगह अभी भी काम में रहता है कि आलू को उबाल करके या गाजर को उबाल करके उसको मैश करके दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में जो है वो फूड है जो बेसिकली हम जो है वो देते हैं। दाल का पानी नहीं, दाल दिया जाता है, राइस दी जाती है, बनाना दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है, पोटैटो दिया जाता है, कर्ड दिया जाता है। ये हम देते हैं 6 to 8 महीने में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं कि पूरे दिन के अंदर लगभग हम जो है वो 2 to 3 टाइम्स देते हैं, यानी कि लगभग लगभग जो है वो हमारे पास में 5-6 घंटे का जो है वो डिफरेंस, जैसे सुबह 7-8 बजे दे दिया, फिर दोपहर को दे दिया, फिर रात को दे दिया, इस तरीके से दे सकते हैं। और एक बार में लगभग जो है वो हम 100 ml पर फीड के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 9 to 11 मंथ्स। 9 to 11 मंथ्स की अगर हम बात करें, 9 से 11 महीने की बात करें, तो उसमें हमारे पास में क्या आता है, इसमें हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ जाती है 3 to 4 टाइम्स पर डे, प्लस 1 से 2 टाइम जो है हम स्नैक्स देते हैं। अमाउंट हमारे पास में जहां पहले हाफ कप था, अब वो इंक्रीज करके जो है वो कितना हो गया, पौन कप हो गया, यानी कि 100 ml से अब कितना हो गया दोस्तों, 150 ml। एक फ्रीक्वेंसी में एक बार में जो है वो हम 150 ml जो है वो देते हैं। कंसिस्टेंसी क्या रखेंगे, पहले हमारे पास में 6 से 8 महीने के अंदर हम क्या रखे थे, सिर्फ सॉलिड फूड पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे। अब आ गए हम सॉफ्ट सॉलिड पे। क्लियर, फूड क्या क्या दे सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास में आता है चपाती सोक्ड इन मिल्क। आपने देखा होगा कि जैसे चपाती को जो हो दूध के अंदर कुछ देर डाल के रखते हैं तो वो जो हो बिल्कुल लचीली या जो हो वो हमारे पास में अच्छे खाने लायक हो जाती है, तो उस तरीके से। देन दलिया विथ वेजेज, ठीक है, दलिया के साथ से में वेजेज दे सकते हैं। बाकी इडली, उपमा, ये सब मेश्ड करके हम दे सकते हैं। एग योग, अगर आपकी कस्टम में चलते हैं तो एग योग। बाकी खीर विथ लेस शुगर, खीर हम दे सकते हैं जिसमें चीनी जो है वो हमारे पास में कम होनी चाहिए, ठीक है, चीनी जो है हमारे पास में कम होनी चाहिए। तो 9 to 11 में हमारे पास में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो करीबन 3 to 4 टाइम्स जो है वो पर डे रखी जाती है। अमाउंट का अगर पूछा जाएगा तो हाफ टू 3/4 जो है वो ml दिया जाता है, यानी कि लगभग जो है वो हमारे पास में 100 to 150 ml जो है वो ईच फीड पे दिया जाता है। कंसिस्टेंसी हम रखेंगे वो सॉफ्ट फूड की रखेंगे। उसमें हमारे पास में क्या था, 6 to 8 मंथ में फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास में 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी थी 2 to 3 टाइम्स पे। अमाउंट थी हमारे पास में 100 ml, मतलब हाफ कप थी। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो वहां पे हमारे पास में सॉलिड था। बाकी फूड आपको यहाँ पे ये दिया गया है। अब आता है हमारे पास में कि 12 to 24 मंथ्स में हम क्या देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं, इसके बाद नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि हम सारा थोड़ी देंगे, उसके बाद तो नॉर्मली खाना खाना चालू कर देगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में और इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास में 4 to 5 टाइम्स पर डे, प्लस 2 टाइम जो है वो स्नैक्स होने चाहिए। अमाउंट की बात करें तो जो अमाउंट हमारे पास में हाफ टू पौन कप था, अब वो पौन टू 1 कप हो चुका है, मतलब कि 200 ml। कुल मिला के हमारे पास में 150 ml से जो है वो अब 200 ml जो है वो अमाउंट हो गया है।
कंसिस्टेंसी की बात करें तो फैमिली फूड मतलब जो अब नॉर्मली घर पे हम सभी लोग खाते हैं वही खाना। इतने दिन तो हम उसको अलग से जो हो मैश करके चॉप करके ये सब चीज दे रहे थे, अब हम अलग से कुछ नहीं करेंगे। जो हमारे पास में घर पे खाना बन रहा है, मतलब वही दाल चावल वगैरह है या चपाती सब्जी है, वो उस तरीके से है। जो भी हमारे घर पे जो खाना बन रहा है, उपमा है, इडली है, ये जो भी चीजें जिस रिलीजन के हिसाब से जो जो चीजें बनती है वो खाना हम जो है वो देते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। उसमें क्या क्या फूड इंक्लूड होता है? उसमें राइस होती है, दाल होता है, वेजिटेबल्स होती है, देन रोटी विथ घी, घी में जो है वो लगी हुई रोटी होती है, होल एग वो भी हम दे सकते हैं, फ्रूट्स जो फ्रूट्स हम खाते हैं चाहे बनाना हो, एप्पल हो, सीजनल फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं वो सारी चीजें, चिकन एंड फिश इफ नॉन वेज, अगर फैमिली में नॉन वेज अलाउ है या नॉन वेज खाते हैं तो चिकन फिक्स जो है वो दे सकते हैं, जिसमें नहीं अलाउ है उसमें नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज तक कभी जो है इनको देखा भी नहीं, चखा भी नहीं है, तो वो सबका अलग अलग जो है वो रिलीजन टाइप होता है। देन उसके बाद आता है व्हाट फूड टू गिव, कौन सा फूड जो है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा फूड हम दे सकते हैं। अब इसमें फूड सारा ही दिया जाता है, एनर्जी फूड भी दिया जाता है, देन हमारे पास में जो है वो न्यूट्रिशन वाला फूड भी दिया जाता है, बॉडी बिल्डिंग वाला फूड भी दिया जाता है। तो ये फूड अलग अलग कैटेगरी से जो है वो डिवाइड किए गए। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फूड तो एनर्जी वाला है, कौन सा जो है वो हमारे पास में न्यूट्रिशन वाला है, उस तरीके से। तो जैसे एनर्जी फूड की बात करें, यानी कि ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी फूड। जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, व्हीट है, दलिया है, सूजी है, ये एनर्जी देने वाले हैं। पोटैटो है, बनाना है, ये सारी चीजें। ऑयल या घी 1 से 2 स्पून पर मील, ठीक है, 1 से 2 चम्मच जो हो वो पर मील पे हम देते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जिससे हमारे अच्छी बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड की अगर हम बात करें तो जैसे दाल है, बीन्स है, ठीक है, चिकपी है, चने का चना जो हम कह सकते हैं, बाकी एग है, मीट है, फिश है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या आते हैं दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग फूड आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब ऐसे फूड जो हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो उसमें हमारे पास में आ जाता है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बाकी फ्रूट्स है जैसे बनाना, पपाया, एप्पल, ये सब के सब जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आयरन रिच फूड, यानी कि ऐसे फूड जिनके अंदर आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। भाई आयरन तो चाहिए चाहिए होता है बॉडी के लिए, जो है वो आयरन प्रचुर है। तो रागी है, जैगरी है, ठीक है, स्पिनेच, एग योल्क, ये सब जो है वो हमारे पास में आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, और इनमें जो है वो हमारे पास में काफी अच्छी मात्रा में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। देन व्हाट नॉट टू गिव, कौन कौन सी चीजें जो है वो नहीं देनी चाहिए। तो ये चीजें याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिक चीजें याद आ जाएगी कि बाकी चीजें हमें जो है वो देनी चाहिए। हनी, बहुत सारी जगह जो है वो हनी दिया जाता है, ठीक है, अब वो कस्टम के हिसाब से है या और किसी हिसाब से मुझे नहीं पता। नो डाउट हनी बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत सारी उसमें औषधीय गुण है। मैं कह रहा हूं हनी जैसा तो कोई चीज है ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वो 1 साल तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए, अदरवाइज जो है वो बोटुलिज्म या हम कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग करवा सकता है। ये हमारे पास में क्या करवा दोस्तों, फूड पॉइजनिंग करवाता। फूड पॉइजनिंग जब मैंने आपको बताया था तब भी मैंने वहां पे बताया था कि ये फूड पॉइजनिंग जो है वो करवाता है। नेक्स्ट, काउ मिल्क अलोन बिफोर 1 ईयर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही देना जो है वो 1 साल तक, वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाय के दूध में एक्चुअली क्या होता है, नो डाउट गाय का दूध बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हमारे पास में एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। तो एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से सिर्फ गाय का मिल्क देना ही जो है वो सफिशियंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टी एंड कॉफी। मैं तो कह रहा हूं ये तो जीती जिंदगी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, चाय और कॉफी तो बच्चे को जीते जिंदगी ही जो है वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन देते हैं, लेकिन हमें नहीं देनी चाहिए। भाई हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, चाय एंड कॉफी कभी भी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक भी कभी भी नहीं देना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक तो ज्यादा नुकसानदायक होता है। इवन हमारे पास में अल्कोहल, बियर वगैरह, इनसे भी ज्यादा जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक नुकसानदायक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक तो कभी भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इवन मैं मेरी कहूं कि मेरे को 17 साल हो गए आज सॉफ्ट ड्रिंक छोड़े हुए, मैं कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो नहीं लेता।
तो इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक के बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर हम एसिड बेस बैलेंस की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास में बहुत 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 ज़्यादा नुकसान है। एक सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो दोस्तों, एक वाइन से या एक जो है वो अल्कोहल की बोतल से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि 100 ml, ओनली 100 ml बोल रहा हूँ, 100 ml जो है हमारे पास में सॉफ्ट ड्रिंक से होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में थिन वाटरली फ्रूट। बिल्कुल जो हमारे पास में वाटरली फ्रूट है वो नहीं देनी चाहिए, जैसे छाछ वगैरह हो गई है या दाल का पानी हो गया, क्योंकि उस समय फिर उतनी एनर्जी जो है वो बिल्डअप नहीं होती है। देन साल्ट एंड शुगर इग्नोर करनी चाहिए कम से कम 1 साल तक, ठीक है। और जहां तक हो सके और भी ज्यादा जो है वो हम इसको यूज बिना किए रह सकते हैं। साल्ट और शुगर दोनों नुकसानदायक होते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में 3 सफेद जहर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों उसमें आता है हमारे पास में साल्ट आता है, शुगर आता है एंड मैदा आता है, ठीक है ना। तो ये 3 जो है वो सफेद शुगर हम कह सकते हैं। एक तो साल्ट, ये बहुत नुकसानदायक होता है। सेकंड आता है हमारे पास में शुगर, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैदा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में ये तीनों जो है वो हमारे पास में सफेद जहर है। तो साल्ट की जगह आप क्या काम में ले सकते हो। अब बात आती है कि सर साल्ट नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे, तो साल्ट की जगह रॉक साल्ट हम काम में ले सकते हैं, वो काफी ज्यादा जो है वो अच्छा होता है। या हमारे पास में जो सेंधा नमक, एक ही बात है, वो सारी चीजें। शुगर की बजाय हम जैसे हमारे पास में ब्राउन शुगर आती है, ब्राउन शुगर वो स्मेक वाली ब्राउन शुगर मत समझ लेना, ठीक है। शुगर ब्राउन शुगर उसमें हमारे पास में जो है वो अच्छी आती है। या उसकी जगह हम गुड़ काम में ले सकते हैं, जैगरी जो है वो हम काम में ले सकते हैं, वो सारी चीजें। मैदा, इवन सारी चीजें आजकल मैदा की बनी होती है। आपका मोमो जो है या फिर हम बात करें पिज्जा बर्गर है, ये सब मैदा के बने होते हैं, तो इनको जो है वो काम में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का चोकिंग हजार्ड, जैसे पीनट्स है, ग्रेप्स है, वोल पॉपकॉर्न, ये सब चीजें जो है वो नहीं देनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आजकल जो चीजें सबसे ज्यादा खाई जा रही है उन सबको अवॉइड कर दो, ये चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइन ऑफ एडिक्वेट सप्लीमेंट्री फीडिंग। किसी भी बच्चे को जो है वो हमने एडुकेट या प्रॉपर जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग दी है, उसके क्या साइन हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है, क्या साइन होंगे भाई, बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू जो ग्रोथ चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से उसका वजन बढ़ेगा, देन किसी भी प्रकार का जो है वो एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी। ये सब चीजें हमें दिखाती है कि बच्चे का खान पान या जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो एप्रोप्रिएट या अच्छे तरीके से जो है वो खाना पीना है, या सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो प्रॉपर चल रही है, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज आती है वेट गेन टू ग्रोथ चार्ट, यानी कि ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट गेन हो रहा है। ऑफ कोर्स ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट गेन हो रहा है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से वेट गेन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता हमारे पास में गुड एपिटाइट, ठीक है। खाना पीना, देन भूख लगना, वो सारी चीजें, खाना पचाना, वो सब चीजें जो है वो हमारे पास में प्रॉपर आ रही है, तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्टिव एंड प्लेफुल। बच्चा जो है वो बिल्कुल एक्टिव है एंड प्लेफुल है, अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में सारी एक्टिविटी कर रहा है, सारे तरीके से जो है वो खेल कूद कर रहा है। जो जो एज ग्रुप में जो जो उसका माइलस्टोन बना हुआ है, कहते हैं ना कि इस उम्र में जो है वो ये क्यूबिक बनाना चालू कर देगा, इसमें जो है वो ट्रायंगल बनाना चालू कर देगा, इसमें जो है वो हमारे पास में ये चीजें कर देगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो सारी चीजें कर रहा है, तो उसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। मतलब जो जो उसके माइलस्टोन है वो पूरा कर रहा है, इतनी उम्र में ये कर लेगा, उतनी उम्र में ये कर लेगा, इतने उम्र में स्टेज चढ़ लेगा, ये सारी चीजें कर लेगा, तो अगर वो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है नो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अगर बच्चे को बार बार जो है वो इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कभी कभी बीमार तो कोई भी हो सकता है, कितना भी हेल्दी पर्सन हो कभी ना कभी तो बीमार हो सकता है, लेकिन जो बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग जो हो प्रॉपर नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन हो रहा है चलता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि वो बिल्कुल हेल्दी है। चाहे कोई सा भी, बरसात में तो बीमार नहीं हो रहा है, देन गर्मियाँ आ रही है तो नहीं हो रहा है, सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों वाली जुकाम नहीं लग रही है, तो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे जो है वो उसकी स्टूल फ्रीक्वेंसी है, मतलब दिन में 1 बार जाता है, ठीक है। जो छोटा बच्चा वो दिन में 2 बार भी जाता है तो भी ठीक है, या 2 दिन में 1 बार जाता है, ये सब नॉर्मल है। तो उसकी स्टूल फ्रीक्वेंसी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फॉर पुअर सप्लीमेंट्री फीडिंग।
अगर पुअर सप्लीमेंट्री फीडिंग होगा तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब देखो, पुअर सप्लीमेंट्री फीडिंग होगा, सही तरीके से खाना पीना नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजों की जो है वो दिक्कत आ जाती है। तो उसमें आता है इफ स्टार्टेड टू अर्ली, अगर आपने सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने से पहले स्टार्ट कर दी है तो क्या हो सकता है। तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि उसके अंदर हमारे पास में बच्चे में जो है वो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उसमें इन्फेक्शन देखने को जो है वो मिलता है। तो अगर 6 महीने से आप पहले स्टार्ट कर देते हो तो भी दिक्कत है, और 8 महीने के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो भी दिक्कत है। आइडल टाइम आपको बताइए कि 6 महीने से 8 महीने के बीच हो जाना चाहिए। आइडल है हमारे पास में 6 मंथ का। तो अगर 6 मंथ से पहले आपने सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट किया है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एंड रिड्यूस ब्रेस्ट मिल्क इंटेक। ये सारी चीजें हो सकती है। ये कैसे होगी, डायरिया कैसे होगा दोस्तों। एक्चुअली 6 महीने से पहले बच्चे का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है कि वो बाहर का खाना जो है वो पचा सके, तो उसकी वजह से जो है वो डायरिया हो सकता है। देन इन्फेक्शन, वो मैंने आपको पहले बता दिया, इम्यूनिटी की वजह से। माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे के 6 महीने तक जो है वो माँ का दूध ही इनफ होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इनफ है। ठीक है, मदर का जो मिल्क है हमारे पास में, ठीक है, वो इनफ है, वो सारी डिमांड जो है वो पूरी कर देता है 6 महीने तक। 6 महीने बाद जो है वो हमारे पास में इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास में माल न्यूट्रिशन की जो है वो शिकायत आ जाती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस ब्रेस्ट मिल्क इंटेक। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क इंटेक जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने बाहर से खाना दे दिया है तो भाई माँ का दूध भी तो जरूरी है। अब माँ का दूध जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर से बच्चे ने खाना चालू कर दिया, तो इसकी वजह से। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास में रिस्क फैक्टर है। अगर आपने 8 महीने से बाद में शुरू किया है तो भी दिक्कत है। भाई 6 महीने से पहले शुरू किया तो भी दिक्कत है, 8 महीने से बाद में शुरू किया तो भी दिक्कत है। तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अगर आपने जो है वो 8 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट किया है तो हमारे पास में जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो संटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसमें हमें जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन की जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेवलपमेंट डिले। अगर आपने 8 महीने के बाद ही जो बच्चे में न्यूट्रिशन शुरू किया गया है या सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू किया गया है तो उसका डेवलपमेंट जो है वो धीरे होगा। जो चीजें वो उसको, जैसे हमारे पास में 9 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ा सपोर्ट से खड़ा रहना सीख जाता है, देन 12 मंथ का बच्चा जो है वो धीरे धीरे स्टेयर पे चढ़ना चालू कर देता है, तो वो डेवलपमेंट जो हो अब धीरे धीरे जो हमारे पास में डिले हो जाएगा अगर आपने 8 महीने के बाद में भी जो है वो शुरू किया है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सप्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग एट नेशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। भाई हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो कंप्लीमेंट्री या जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चों में जो है वो ये जरूरी भी है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड WHO ने, वो दोनों ने जो है बहुत सारे प्रोग्राम निकाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस WHO, इनके माध्यम से जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो उसमें कौन कौन से आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहले आता है हमारे पास में ICDS स्कीम। ICDS स्कीम ऑलरेडी मैंने जो है वो डिस्कस कर रखा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये आता हमारे पास में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICD, ये प्रोग्राम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, आंगनबाड़ी वाली चीजें इंक्लूड होती है, जैसे मुरमुरा देते हैं, दाल वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। ICDS वो भी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करवा चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है ये लगता है कि सर जिस टॉपिक के लिए भी बोलते हैं कि ये मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। तो दोस्तों अब तक हमने 350 टॉपिक किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि 350 टॉपिक, नर्सिंग में कितने टॉपिक हैं जिसमें से हमने 350 तो जो है वो कर चुके हैं, तो कुछ तो किया ही होगा। तो ये आता है हमारे पास में। तो ICDS जो है हमारे पास में आंगनबाड़ी, देन उसके बाद
चाइल्ड विथ 6 मंथ टू 6 ईयर तक होता है, उसके अंदर ये चीजें करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, टेक होम राशन, ठीक है, घर पे राशन जो है वो दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। आंगनबाड़ी वर्कर के तहत जो है हमारे पास में दाल वगैरह है, मुरमुरे वगैरह है, वो सारी चीजें दी जाती है। देन हॉट कुक्ड मिल्स, ठीक है, जो आसानी से जो है वो बने कुक्ड हो जाए, वो सारी चीजें, फोर्टिफाइड फूड, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है जैसे पोषण अभियान। पोषण अभियान में जो है वो बच्चों को जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है उन सबको जो है वो देखा जाता है, उनमें मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चे की जो है वो अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हम पोषण अभियान के तहत देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड IMNCI गाइडलाइंस। IMNCI गाइडलाइंस ये भी हमने जो है वो बता रखा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, ये भी मैंने जो हो बता रखा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। ये भी पूरी गाइडलाइंस जो हो मैंने अलग से टॉपिक लिया हुआ है, एक पूरे घंटे की जो हो हमने क्लास ले रखी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें जो हो हमने डिस्कस कर रखा है, वो सब चीज़ें इसमें है। देन काउंसिल मदर फॉर प्रॉपर कंप्लीमेंट्री फीडिंग, इसमें मदर को जो है वो हम देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपने बच्चों में जो है वो न्यूट्रिशन मेंटेन कर सके, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसके तहत बताते हैं। देन उसके बाद आता हमारे पास में, फटाफट जो है वो हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सप्लीमेंट्री जो हमने फीडिंग दिया था उसकी बेस्ट एज क्या होती है दोस्तों, बेस्ट एज है हमारे पास में 6 मंथ। 6 मंथ में हमें जो है वो स्टार्ट कर ही देना है, 6 महीने में जो है वो हमारे पास में स्टार्ट हो जाना चाहिए, मिनिमम 6 महीने से जो है वो पहले नहीं होना चाहिए, और 8 महीने से जो है वो हमारे पास में ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, 6 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 8 महीने से जो है वो हमारे पास में ज़्यादा होनी चाहिए। बेस्ट टाइप की बात करें तो कौन सा खाना सबसे बेस्ट रहता है, तो आपको पता है शुरुआत में हमारे पास में सबसे पहले थिक होता है, ठीक है, तो अगर हम इसकी कैटेगरी डिवाइड करें तो प्रायोरिटी हमारे पास में सबसे पहले आती है थिक की, ठीक है, देन आती है हमारे पास में सेमी सॉलिड की, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लिक्विड। तो इस तरीके से होना चाहिए प्रायोरिटी पे। अगर आपके पास में तीन प्रकार के खाना है तो सबसे पहले आप थिक जो है वो उस पे जाओगे, देन उसके बाद सेमी सॉलिड पे जाओगे, देन उसके बाद लिक्विड पे जाओगे। उसका मेन रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो हमारे पास में स्टोमक की साइज है, ठीक है, स्टोमक की साइज जो है हमारे पास में काफ़ी छोटी होती है, डिक्रीज होती है। तो जैसे हमारे पास में साइज कम है तो उसमें हमें वो खाना देना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकाल सकें। तो इसके लिए पहले थिक, देन सेमी सॉलिड, देन जो है वो थिन होना चाहिए। बेस्ट वे की बात करें कि कौन सा जो है हमारे पास में रास्ता होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। हाइजीनिक में हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, जो भी हम मिलेनियल्स काम में ले रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो क्लीन वगैरह होनी चाहिए, देन हाथ जो हो बिल्कुल साफ साबुन से धुले हुए होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और आपने कई जगह देखा भी होगा कि जब हमारे पास में बच्चा 6 महीने का होता है, जब वीनिंग प्रोसेस की जाती है तो उसको जब खाना खिलाया जाता है तो हमारे पास में जो नाना नानी के यहाँ से जो बर्तन आते हैं उनमें खिलाया जाता है। और बहुत सारी जगह जो है वो नाना नानी के यहाँ पे जो है वो बर्तन आते हैं, वो आते हैं चांदी के, ठीक है, आते बिल्कुल छोटे हैं, ऐसा नहीं है चांदी के आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़, छोटा सा कप आता है, छोटी सी चम्मच आती है, लेकिन वो चांदी की आती है, ठीक है, ये चांदी की कवर की हुई आती है। कारण कारण ये है कि हमारे पास में चांदी जो है वो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज है। चांदी से ज्यादा इम्यूनिटी है ही नहीं किसी। अब हर कोई आदमी सोना तो जो है वो फॉलो नहीं कर सकता, तो सोना चांदी आपने देखा होगा, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश है, या आपने देखा होगा जब इम्यूनिटी की बात आती है तो चांदी का जरूर जिक्र होता है। लाइफ बॉय में हमारे पास में चांदी का होता है कि इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करे। अब 10 रुपए के लाइफ बॉय में कौन चांदी देगा, ये तो आपको भी पता है, काजोल हमें खाम का जो हो बेवकूफ बनाती है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन चांदी में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है। पहले के लोग जो है वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, उसका मेन रीजन यही है, ठीक है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी एनर्जी जो है वो या अच्छी चीजें जो है वो हमें मिले। तो इसके लिए जो है वो उस टाइम पे हाइजेनिक और इम्यूनिटी के हिसाब से चांदी की चीजें आती है। बेस्ट रूल कौन सा होता है, बेस्ट रूल होता है
स्टार्ट स्मॉल एंड गो स्लो। ठीक है, बेस रूल ये होता है हम छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, देन धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 6 to 8 महीने का था तो हमारे पास में जो है वो लगभग हाफ कप जो है वो काम में लेते हैं, मतलब 100 ml जो है वो काम में लिया जाता था और 2 to 3 टाइम्स जो है वो दिया जाता था खाना। फिर उसके बाद में 9 to 12 मंथ्स का आ गया तो हमारे पास में उसमें 3/4 कप आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लगभग 150 ml जो है वो ईच मील पे दिया जाता था और फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास में 3 to 4 टाइम्स आ गई थी। ऐसे 12 मंथ से ऊपर का जो भी चीजें आ रही थी, ठीक है, जैसे 12 मंथ से 15 मंथ्स मान लो, उसमें हम 1 कप देते हैं। 1 कप इन द सेंस 200 ml जो है वो हमारे पास में दिया जा रहा था और उसमें लगभग 4 to 5 टाइम्स जो है वो हम देते थे। तो धीरे धीरे जो हमारे पास में स्टार्ट हमें छोटी चीज से करना है, स्लो चीज से करना है एंड धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कर रहे थे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास में आज था सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री टॉपिक, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इत्मीनान के साथ में देखा था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कब सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है। देन आपके पास में कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 महीने का बच्चा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने अमाउंट में या क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं। 9 महीने का बच्चा है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। देन आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जो है वो हमारे पास में बॉडी बिल्डिंग फूड है, कौन सा आयरन रिच फूड है, कौन सा जो है हमारे पास में एनर्जी बिल्डिंग फूड है। तो इस तरीके से आप में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एग्जाम में न भी पूछा जाए तो भी आपको देखो कि डे टू डे एक्टिविटी में हमारे पास में ये क्लास जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।